हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम कार्बन को ही क्यों पढ़ते हैं। हमने वैसे तो बहुत से एलिमेंट पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सो देयर इज मैनी एलिमेंट्स, बट हम कार्बन को ही क्यों पढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत रीजंस है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। देखो, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक नॉन मेटल एलिमेंट है। कार्बन इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। क्लियर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इट मीन्स इसके पास 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका मास नंबर जो होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखेंगे तो 2 and 4 होता है, और इसका जो वैलेंसी होती है कार्बन की कितनी होती है, 4। क्लियर, ये बाकी जनरल नोट्स हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बन के इतने इंपॉर्टेंस क्यों है, हम कार्बन को इतना क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। इवन दो कार्बन इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इट्स वर्सटाइल बॉन्डिंग नेचर। तो जो कार्बन होता है ना, हर किसी से क्या कर लेता है, इजिली ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, बहुत वर्सटाइल नेचर है इसका। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म and most material like food, clothes, medicines and fuels are carbon based। हमारे ह्यूमन में भी कार्बन होता है। ठीक है, तो हर मटेरियल में हम देखते हैं कि क्या रहता है प्रेजेंट, कार्बन। तो वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। देखो, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है हमने ऑलरेडी क्लासेस में कर लिया है, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पर जो कार्बन है ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर, तो अब हम देखते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। देखो, जो कार्बन की वैलेंसी होती है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 4। ठीक है, क्लियर। तो अगर पहला केस अगर हम देखें, अगर कार्बन सपोज स्टेबल होना है, उसको कितना करना है, उसको 8 करना है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए हम पहले तो वो 2 डालेगा, देन लास्ट में 4 डालेगा। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितना और चाहिए, 4 और चाहिए। तो या तो 2 केस होता है इसके पास, या तो वो 4 गेन कर ले या तो 4 का वो लॉस कर ले। ठीक है, तो अगर वो 4 का गेन कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और प्रोटॉन 6 हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, कार्बन लूज अगर 4 इलेक्ट्रॉन करता है तो वो क्या होता है, रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर ह्यूज एनर्जी। ठीक है, इसलिए वो नहीं कर पाता। क्लियर, इसलिए कार्बन जो है आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो अब हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स सो दैट बोथ अचीव अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ आए आपको, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ताकि दोनों ही एलिमेंट्स क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लियर, तो जैसे कि हमने आयोनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टीज देखे थे, वैसे ही हम कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। और बेसिकली दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। देखो, फिजिकल स्टेट क्या होता है इसका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका जो होता है जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस, सो देयर इज नो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इनका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट शुगर इन वाटर। क्लियर, नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट। तो देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से 3 टाइप्स हैं वो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, सिंगल बॉन्ड बनने टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें। यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, और कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, 6। क्लियर, अब हम देखते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इससे पहले आई होप आपको आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया हो। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन अनदर,
एंड जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन आइटम्स। तो इसमें कोवेलेंट में क्या होता है, शेयर, और आयोनिक में क्या होता है, ट्रांसफर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन। क्लियर। तो पहले इसका नेचर है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन आइटम्स क्रिएटिंग अ लॉन्ग चेन, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग्स। तो जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है ना, कंबाइन कर करके एक लॉन्ग चेन में बनाना, इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्लियर। बाकी नोट्स है। कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट नेचर जो है वो होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है कार्बन का, देखो, कार्बन हैव अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। उसके पास बेसिकली 4 हाथ होते हैं अपने कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए। क्लियर। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। तो कार्बन का जो होता है अदर एलिमेंट से क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बनाता है ना, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। बाकी मैंने नोट्स आप लोगों के लिए लिखा है इजी फॉर्म में, आप उसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। ये क्या होता है, देखो, द प्रोसेस वेयर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। बेसिकली छोटे छोटे चैन बड़े बड़े चैन में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन नेचर। नेक्स्ट नेचर है आइसोमर्स। ये क्या होता है, देखो, कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो देखो आइसोमर्स क्या होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कि अब हम देखते हैं ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है। देखो, ऑलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इन विच द आइटम्स आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट वेज गिविंग देम डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो कार्बन के ऑलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायमंड। ठीक है। तो ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आइटम्स, है ना। बाकी आप डायमंड के फीचर्स देख सकते हो, फॉर्म आ रिजिड 3D स्ट्रक्चर, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये सब कुछ है इसके फीचर्स। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी आपके एलोट्रॉप्स है कार्बन का, है ना। ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन आइटम्स इन अ हेक्सागोनल प्लेन। तो इसमें क्या होता है, 3 जो मतलब कार्बन का 3 हाथ बेसिकली कंबाइन हो जाता है। ठीक है। या बाकी नोट्स देख सकते हो बहुत, और कंडक्टिविटी इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फुलरेंस। ये क्या होता है, देखो, अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स है ये। इसका आप देख सकते हो C60 से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। बाकी आप ये नोट्स देख सकते हो। सो आई होप गाइज आपको आज ये क्लास समझ आई होगी। हमने आज बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर ही रखा था कार्बन के बारे में। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। बाय बाय।